अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कॉन्सेप्ट समझेंगे डोमेन और होस्टिंग के बारे में। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको काफ़ी कंफ्यूजन होती है कि डोमेन क्या होती है और होस्टिंग क्या होती है। कुछ लोगों को लगता है कि हमने सिर्फ डोमेन ले लिया तो हमारी पूरी वेबसाइट हमारी अपलोड हो जाएगी और हमारी वेबसाइट क्रिएट हो जाएगी। अब मैं आपको इसमें डिफरेंस बताने लगा हूँ कि इनमें डिफरेंस क्या है। अब आप ये पहले एक समझ लें कि डोमेन नेम एक अलग चीज़ है और वेब होस्टिंग एक अलग चीज़ है। अब इसके एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं। एग्जांपल ऐसे है कि मिसाल के तौर पे आपका एक घर है, ठीक है। आपके मिसाल है कि आपका घर डीएचए में है। अब आपका घर डीएचए में है, ये तो मुझे पता है कि आपका घर डीएचए में है, लेकिन कौन से ब्लॉक में और कौन से प्लॉट नंबर पे ये मुझे नहीं पता। अब ये जो ब्लॉक और प्लॉट नंबर है और जो उसका एक प्रॉपर एड्रेस है कि डीएचए ब्लॉक एच ब्लॉक प्लॉट नंबर 6, 7 व्हाट्सएवर जो भी। अब यहाँ पे आपका जो ये पूरा एड्रेस बनता है, इसको हम एज एग्जांपल लेते हैं वेबसाइट की डोमेन नेम। लाइक जैसे www.com, ठीक है, www.xyz.com, इस तरह का जो होता है इसको हम कहते हैं डोमेन नेम। अब आपका जो एक प्लॉट है, मिसाल है कि आपका एक प्लॉट है जहां पे आपका घर बना हुआ है, जो आपका घर बना हुआ है उसको हम कहते हैं वेब होस्टिंग। अब इसको समझते इस तरह से है कि आपकी वेबसाइट का जो डाटा है वो एक वेब सर्वर में सेव है। वेब सर्वर मतलब कि एक बड़ी एक हार्ड ड्राइव लगा लें, हार्ड ड्राइव में सेव है, लेकिन वो जो सेव है उसको हम वेब सर्वर कहते हैं, जहां पे हमारी वेबसाइट सेव हुई होती है। अब जब वेब सर्वर में हमारी वेबसाइट सेव हुई, होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं वो वेब सर्वर का एक आईपी एड्रेस दे देते हैं कि इस आईपी एड्रेस से आपकी वेबसाइट लोकेट हो सकती है, ठीक है। अब वो जब वो दे देते हैं तो अब आईपी एड्रेस पता है एक ना याद करना इतना फ्रेंडली नहीं है उसको याद करना, तो उसके लिए हम उसको एक इजी वे दे देते हैं, यूआरएल दे देते हैं उसको www.com, उसको एक नाम दे देते हैं जिससे हम उसकी वेबसाइट को लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब वेब सर्वर किस तरह के होते हैं अब वो देख लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के हमारे सर्वर रूम्स होते हैं, ठीक है, जहां पे हमारी वेबसाइट जहां पे स्टोर हुई होती है। तो ये वेबसाइट का सर्वर होता है और हमें अपनी वेबसाइट इतने बड़े सर्वर के अंदर ढूंढने के लिए हमें उन्होंने एक यूआरएल दिया होता है जिसको www.com कहते हैं, डोमेन नेम कहते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी वेबसाइट को इजीली लोकेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ होगा कि हमारी डोमेन क्या होती है। डोमेन हमारी होती है लाइक www.pnytrainings.com। अब ये जो हमारी हम इसको कहेंगे डोमेन, ठीक है। अब हमारी जो होस्टिंग है, होस्टिंग होती है हमारी लाइक ऐसे बहुत से होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनीज हैं जो हमें होस्टिंग देती हैं, जैसे लाइक नेम चीप, गो टैडी, इस तरह की कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दी हैं कि इस तरह की जो कंपनीज हैं वो वेब होस्टिंग में प्रोवाइड करती हैं। यहाँ से हमें एक पेड पैकेज लेना पड़ता है। उसके मिसाल के तौर पे अगर $30 का है पैकेज तो हमें वो लेना पड़ता है, प्लस डोमेन हमें अलग से लेनी पड़ती है। ये डिपेंड करता है वेब जो भी हमारा पैकेज है उसके ऊपर किस तरह से हमें पैकेज मिल रहा है, ठीक है। तो इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हम वेब होस्टिंग लेना चाह रहे हैं, namecheap.com पे जाते हैं, ठीक है। ये एक वेबसाइट है जहां पे हम एक अपनी होस्टिंग और डोमेन दोनों ले सकते हैं यहाँ से, और जिसमें हम अपनी वेबसाइट बना के इस पे अपलोड कर सकते हैं। अगर हम लोकल होस्ट पे वेबसाइट बना रहे हैं तो हम वहाँ पे बना के या डोमेन होस्टिंग बाय करके उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसमें अपलोड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट। तो यहाँ से हम आते हैं होस्टिंग, शेयर होस्ट, ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं ये हमारे पास पैकेज शो हो रहे हैं कुछ, जहाँ पे हमें डोमेन नेम मिल रही है, वेबसाइट्स मिल रही हैं, इतनी हमारे पास SSD हमारी हार्ड ड्राइव की इतनी हमें कैपेसिटी मिल रही है, ठीक है। इस तरह से हमें
हम यहाँ से अपना पैकेज बाय कर सकते हैं। इसको मंथली भी कर सकते हैं, 2 ईयर्स का भी कर सकते हैं और ईयरली भी कर सकते हैं। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट आपको डोमेन और होस्टिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में समझ लगी होगी कि आखिर इनके बीच क्या डिफरेंस है। तो सो स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।